चीन भारत के बीच सैन्य स्तर और कूटनीतिक स्तर पर कई दौर की बातचीत के बाद भारत ने इस बात की उम्मीद छोड़ दी कि चीन तनाव को खत्म करेगा और चीन के इसी रवैये को भांपते हुए भारत ने भी अब तय कर लिया है कि वो एलएसी पर लंबे समय तक मोर्चा संभालेगा। और तो और अब भारतीय सेना ने लद्दाख में चीन के साथ तनातनी के बीच एलएसी पर अपनी K9 वज्र तोपों को तैनात कर दिया है। इस बात की पुष्टि तब हुई जब जम्मू कश्मीर के उधमपुर स्थित उत्तरी कमान के सह सेना प्रमुख ने तस्वीरें शेयर की। दरअसल भारतीय सेना के वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सीपी महंती मौजूदा वक्त में लद्दाख के दौरे पर गए हैं। इस दौरे के दौरान उन्होंने लेह स्थित फायर एंड फ्यूरी कोर के मुख्यालय का भी दौरा किया। इसके साथ ही उन्होंने घुसपैठिया देश चीन से सटे एलएसी पर तैनात जवानों की तैयारियों का भी जायजा लिया। इस दौरान लेह के एक फॉरवर्ड लोकेशन पर K9 तोपों की तैनाती कर दी गई। बता दें ये पहली बार है जब एलएसी पर K9 तोपों की तैनाती की गई है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या क्या खासियत है K9 तोपों की। दरअसल इस तोप का वजन 50 टन का है और ये 47 किलोग्राम के गोले 43 किलोमीटर की दूरी तक दाग सकती है। रक्षा मंत्रालय ने केंद्र की मेक इन इंडिया पहल के तहत भारतीय सेना के लिए L&T कंपनी को 2017 में K9 वज्र T 155 मिमी 55 कैलिबर तोपों की 100 यूनिट आपूर्ति के वास्ते 4,500 करोड़ रुपए का करार किया गया था। मंत्रालय द्वारा किसी कंपनी को दिया गया ये सबसे बड़ा सौदा है जिसके तहत 42 महीने में 100 यूनिट आपूर्ति की जानी है। खैर कोरोना वायरस के जनक चीन की चालबाजियों के किस्से अगर सुनने बैठे तो दिन कब निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। भारतीय सीमा पर उनके कारनामे ने तो पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रखा है। हालांकि अगर भारतीय सेना थोड़ा भी कमजोर पड़ती है तो भारत को इसका परिणाम भुगतना पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारतीय सेना ने लद्दाख सीमा पर चीनी सेना का डटकर मुकाबला किया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।